channel Commerce with Amarjit, and this is my 6th lecture from chapter 2 valuation of goodwill. ठीक है, अभी हम लोग valuation of goodwill को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये उसका 6th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट के सम्स को और नॉर्मल प्रॉफिट के सम्स को। ठीक है, लेकिन आज हम लोग करेंगे क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना, पार्टनरशिप फंडामेंटल में, जहां पे हम ड्राइंग निकालते थे सिंपल मेथड से और वेटेड मेथड से। वेटेड मेथड की इसमें आपको हर ईयर का एक वेट दिया होता है, उस वेट को अमाउंट से इनटू करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देन प्रोडक्ट को टोटल करके उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज पर दिस मेथड ईच ईयर ऑफ द प्रॉफिट असाइन्ड अ वेट। कह रहा है कि ये एक एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जहां पे हर एक ईयर का प्रॉफिट के साथ वेट दिया होता है। ठीक है, वेट दिया होता है। द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। ये याद रखना है कि जितना भी सपोज दैट 2012, 13, 14, 15 चार ईयर है और उसका चारों का वेट दिया हुआ है, तो जो रिसेंट ईयर है मतलब कि करेंट ईयर जो है 2016 जो है, रिसेंट ईयर जो है उसका वेट हमेशा ज्यादा रखता है। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज से एक क्वेश्चन। ठीक है, weighted average is simply a modified version of average profit method in which the recent profit is maximum। जो recent year का जो profit होता है उसका जो weight है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इन पेज नंबर 2.64। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लीजिए। ओके, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपको जो ईयर का प्रॉफिट है उसको इनटू करना है किससे, वेट के साथ। आपको प्रोडक्ट बनाना है, अब फिर प्रोडक्ट को टोटल करना है, देन हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द प्रॉफिट earned by a firm during the last 4 year where is follow। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2013। ओके, 2013 में अमाउंट है आपका 80,000। ओके, देन 2014 में अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए, देन 2015 में अमाउंट है आपका 1,10,000, देन 2016 में अमाउंट है आपका 1,50,000। अब यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और नीचे में देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। हमेशा याद करना है कितने, 3 ईयर परचेस में आपको गुडविल फाइंड करना है। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी आप कोई भी मेथड फाइंड कर रहे हो, कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है उससे आपको हमेशा गुडविल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 ईयर परचेस दिया है। ठीक है, ओके, 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेट दिया हुआ है, सभी का वेट दिया हुआ है। फर्स्ट में वेट है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मेरा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर लिखेंगे। कितना है ईयर, ईयर है 2013, 2014, 2015 एंड 2016। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, अमाउंट नोट करेंगे। ओके, या प्रॉफिट लिखेंगे हम। प्रॉफिट क्या था,
हर साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपका। 2013 में प्रॉफिट है 80,000, देन रुपीज 1 लाख। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 1 लाख, देन दिया हुआ है 1,10,000, ओके, 1,10,000, देन लास्ट वन इज 1,50,000, ओके, 1,50,000। अब यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं W। वेट दिया, वेट मतलब एक नंबर दिया सबका, वेट क्या है 2013 का, 14 का, 15 का विथ अमाउंट वेट दिया हुआ है। और जो ये जो रिसेंट ईयर 2016, यहाँ पे जो 16 है इसका वेट हमेशा क्या होगा, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हम निकालेंगे प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट निकालेंगे हम यहां पे। प्रोडक्ट मतलब हमेशा वेट से जब अमाउंट के इनटू करते क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। तो इनटू करेंगे 18,000, 80,000 इनटू 1 इक्वल्स टू 80,000, देन 1 lakh into 2 equals to 2 lakh, then 1,10,000 into 3 equals to 3,30,000, 3,30,000, then 150 into 4, ओके, 1,50,000 into 4 करेंगे कितना होगा, 6 लाख, ठीक है, कितना हो गया 6 लाख, 80,000, 2 लाख, 380 एंड 330 एंड 6 लाख। अब आप इसको टोटल को हम कैलकुलेट करें कितना आएगा, ये आपका आएगा 12 लाख, ओके, 12,10,000, ठीक है। क्योंकि आपको निकालना है फॉर्मूला क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना है, अगर आप टोटल ऑफ वेट डिवाइड करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, ओके, 410 हो जाएगा, है ना। टोटल वेट हम लिख सकते हैं टोटल वेट इक्वल्स टू 10, ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लाख, ओके, 12,10,000, ओके, 12,10,000, ठीक है। ओके, 12,10,000 आपका आ गया। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 12,10,000, टोटल वेट कितना है 10। तो क्या फॉर्मूला है आपका, आपका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। क्या लगेगा यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट है आपका 12,10,000, ओके, डिवाइडेड बाय वेट कितना है 10, कितना आएगा ये इक्वल्स टू मान आएगा आपका 12,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1,21,000, 1,21,000, ओके, 1,21,000। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,21,000। अब आपको गुडविल निकालना है, सिंपल सा है, जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है उतने से इनटू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 3 ईयर परचेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज इनटू नंबर
नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 1,21,000 इंटू 3। ओके, मतलब कि 3,63,000 3,63,000 इज योर आंसर। ओके, कंप्लीट। तो आज हमने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, और जो रिसेंट ईयर का वेट होता है वो हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और वेट हमेशा आपको प्रॉफिट के साथ दिया रहेगा। बहुत ही इजी मेथड है ये, तो प्लीज आप लोग बुक से देख के अपने क्वेश्चंस को और आगे करिए। और ये कंप्लीट है, आंसर है इसका 3,63,000। ठीक है, 121 इंटू 3 इक्वल्स टू 3,63,000। तो ये कंप्लीट है। प्लीज आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए और पूरा देखिए, ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ओके, कंप्लीट है। थैंक यू।